Shailesh Rao. This is Rugged Experiences, your YouTube channel. आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं, डॉक्टर पंकज बदने, या इनको हम आयरन मैन भी बोलते हैं बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटेड द कजाकिस्तान आयरन मैन. डॉक्टर बदने एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बट मोर देन दैट आई थिंक obviously professionally he's a great doctor, but I think he's also a terrific athlete. और हमको आज बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए, समझने के लिए मिलने वाला है. सो डॉक्टर बदने और पंकज जी, मुझे ये बताइए कि आयरन मैन क्यों? एक्चुअली बचपन से मुझे बहुत घमंड था कि मेरा एंड्योरेंस बहुत अच्छा है. तो मैं हमेशा बचपन में फुटबॉल खेलते थे हम लोग. हमारा स्कूल का ग्राउंड सेंट ज़ेवियर्स में था, मैं नासिक रोड में. तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी खेलते थे और तब से मुझे लगता था कि साला मैं थकता नहीं हूँ तो कौन सा अच्छा स्पोर्ट रहेगा जो मुझे टेस्ट करेगा. तो उसमें फिर मेरा एक दिन दोस्त आया, वो बोला यार ये आयरन मैन बहुत बढ़िया है. मैं बोला अच्छा उसमें क्या होता है? तो तब मुझे पता चला, मैं बोला चल कर लेते हैं. तो तो उसका ऐसे ही आप चले गए आयरन मैन? हाँ, उन्होंने उसका टैगलाइन ही है द अल्टीमेट ह्यूमन रेस. तो मैं सोचा हाँ ये बढ़िया रहेगा टेस्ट करने को, एंड देन आई सेट ऑफ. लेकिन बाद में कोविड वगैरह आया, बट देन सही था. नहीं, आई एम श्योर कि सही मतलब अब सही लग रहा है. पर जब आपने उसको शुरू किया होगा, यानी आपने सोच तो लिया कि कर लूंगा, लेकिन हाँ. आपको अंदाजा शायद नहीं होगा कि इसके लिए क्या प्रिपरेशन लगता है. तो उस जर्नी के बारे में बताइए ना. आपने मुझे एक बार बताया था कि आप एक कोई मैराथन रन कर रहे थे. हाँ, जो आपका पहला मैराथन है. तो वहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट. मेरा पहला मैराथन था 6 साल पहले, 2016 में. उसके पहले मेरे आजू बाजू में काफ़ी दोस्त थे जो भाग रहे थे मैराथन से. लॉन्ग रन्स पे जा रहे थे, एंड आई वाज लाइक यार ये लोग भागते क्यों है? क्यों? आधा घंटा कोई आदमी भाग रहा है, समझ सकता हूँ, पौन घंटा, 1 घंटा, उसके बाद बोर नहीं होता? बस भागे जा रहे. तो वो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गया था. तो एक दिन मैं सोचा, हमारा डॉक्टर्स का आईएमए का स्टेट स्पोर्ट्स था, उसमें नासिक के हमारे ही एसोसिएशन में ने मैराथन रखा था. मैं सोचा चलो होम ग्राउंड पे ज़रा ट्रायल ले लेते हैं. उस दिन मैं रात को 2:30 बजे तक पार्टी कर रहा था. और फिर मैंने 10 किलोमीटर के लिए रजिस्टर किया था, जो 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था. 2:30 बजे के पार्टी में आप क्या कर रहे थे? मतलब वो क्या उसमें एक्टिविटीज थे? तो टिपिकल एक पार्टी रहता है, जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए एक पार्टी एनिमल ने. अच्छा. मैं एक पार्टी एनिमल की तरह एंजॉय कर रहा था. मेरे सब समझ गए कि वो 2:30 बजे तक क्या हुआ होगा. हाँ. ठीक है, तो आप बताइए आगे क्या हुआ. तो 2:30 बजे जब मैं उधर से उठने लगा, तो मेरे दोस्त मुझे पागल कहने लगे कि तू 5 बजे भागने जाना है, तो अभी तक हमारे साथ था, तो अभी ये क्या है? मैं बोला नहीं, मुझे ये मेरा एक टेस्ट ले देना है मुझे जाके. तो मैं 5 बजे उठ के, और मैं गंगापुर डैम पे ही था, वो सीनिक एकदम लोकेशन था. मैं वहाँ पे भागने गया, और वो मेरा पहला मैराथन था जिसमें मैंने मेरे सब दोस्तों को मेरे आगे ऐसे भागते हुए देखा. और बाद में मैं सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. टुवर्ड्स दी एंड में ऐसे पोल टू पोल खुद को ही बात करके इधर से उधर भागूंगा, उधर से उधर चलूँगा, ऐसे कर करके मैंने 10 किलोमीटर जब ख़त्म किया, मैं ऐसे धड़ाम से गिरा हुआ था. और मेरे सब दोस्त देखने आए ये जिंदा है या मर गया. दैट वाज माय फर्स्ट मैराथन. सही था. उसके बाद वो दिन था, और एक आज का दिन है. फिर समझ में आया साला कुछ बात है. नहीं, तो वही समझना है कि क्या है. मतलब जब आप वहाँ गिरे, हाँ. आपको समझ में आया कि यार मेरे में तो वो स्टैमिना नहीं है. बट वहाँ से जब आदमी उठता है, हाँ, तो वो क्या प्रोसेस है? व्हाट इज द प्रोसेस दैट टेक्स यू टू वेयर यू आर टुडे? तो वो जब 10 किलोमीटर में मेरा इतना बुरा हाल हुआ, तब मुझे पता चला कि मैंने मेरे बॉडी को कितना अब्यूज़ किया है. कि मेरा स्कूल में या कॉलेज में जब मैं ये सब करता था, इट वाज अ वेरी इजी. जो एथलेटिक, मैं खुद को, मेरा घमंड था कि मैं बहुत एथलेटिक हूँ, इसका मैंने कितना बिना कुछ एक्सरसाइज एंड बाकी सब लाइफस्टाइल ये वो लेके कितना अब्यूज़ किया है. तो इसलिए मैं तब से फिर थोड़ा सा अलर्ट हो गया
एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग. तो फिर ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये करके मैं धीरे धीरे आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ एंड देन वो अच्छा लगने लगा. फिर मेरा फुटबॉल शुरू हो गया. फिर मेरा क्रॉसफिट तो ट्रेनिंग कहाँ में खेलते हो एंजॉय. फुटबॉल में? कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? हाँ, हमारा बहुत सुंदर ग्राउंड था डॉन बॉस्को में. आईटीआई ग्राउंड एक था. उसके बाद हम लोग डॉन बॉस्को में काफ़ी साल एवरी सैटरडे संडे ऐसे हम लोग खेलना शुरू किया. इट वाज फन. बहुत बड़ा टीम था. आई मीन धमाल था वो टाइम. बट देन धीरे धीरे वो इंजरीज ये वो उसका डर लगने लग गया एज एज ग्रू. फिर स्ट्रेन ट्रेनिंग चाहिए, स्टेमिना एंड्योरेंस चाहिए. फिर हम लोग क्रॉसफिट में गए. नासिक में बहुत अच्छे कोचेस है क्रॉसफिट के लिए. हमारे मोरे सर और शर्मा सर उन्होंने मुझे पहली बार शुरू किया हम लोग ट्रेनिंग एंड देन उधर से शुरू हुआ. फिर वो अल्टरनेट फिर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिर रनिंग ऐसे. फिर अभी तो मैं फुटबॉल पे फिर से जाता हूँ. हाँ. आप कहाँ खेलते हो? डिफेंडर हो, आप फॉरवर्ड हो, या आप मिडफील्डर हो, या विंगर हो? क्या 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 पोजीशन में आप खेलते हो? मैं बेसिकली बहुत मेरा सॉरी, मैंने एक नहीं पूछा. गोलकीपर तो नहीं हो? नहीं, हाथ के गोलकीपर आपने कुछ इंजरी नहीं, गोलकीपर मैं रह नहीं सकता क्योंकि एक बार बॉल पैर के यहाँ आ गया तो मैं टिकता नहीं हूँ फिर एक जगह पे. बट देन शायद मैं ऑल माई लाइफ आई फील आई हैव बीन डिफेंडिंग टू मेनी थिंग्स. तो मेरा बेसिक मेंटेलिटी डिफेंस का है. सो आई फॉल बैक. फिर बॉल आता है तो फिर मैं मिडफील्ड तक, और अगर चांस मिला तो आई लाइक मूव फॉरवर्ड एज अ सेंटर फॉरवर्ड. नहीं तो बेसिकली मैं डिफेंडर हूँ. तो कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग प्रोसेस, राइट, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट? मतलब जब आप बोल रहे हो आपने पहले 3 किलोमीटर किए होंगे या 5 हाँ. किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट? मतलब क्या चैलेंजिंग होता है इसमें? पहली बात तो मैं बहुत आलसी हूँ. कुंभकर्ण की तरह सोता था मैं. आई मीन जितना मिलेगा उतना मैं नींद बटोरता था. जब भी चांस मिले वो. आई मीन दैट केम फ्रॉम दी आई थिंक जो हम लोग गायनेक का रेसिडेंसी करते थे तब वैसे ही वातावरण था कि जब खाने को मिले तब खा लो, जब सोने को मिले तब सो लो, क्योंकि अगला नींद और अगला खाना कब मिलेगा मालूम नहीं रहता था. सो दैट इंस्टिंक्ट केम फ्रॉम देयर. तो जब ये सब खत्म हुआ तो जब भी चांस मिलता था बस सोता था. तो सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे उठना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी. तो बहुत उसकी लोगों का वजह मतलब से ज़्यादातर लोगों का वही challenge होता है. हाँ. सो आई केम अप विथ मेरा खुद का फंडा कि जब जागो तब सवेरा. Okay. उठा उसके बाद फ़ोन को हाथ नहीं लगाने का. उठने का सिर्फ स्ट्रावा ऑन करने का और भागने चले जाने का. So Strava ऐप आप यूज करते हो जनरली टू? हाँ, मैं स्ट्रावा यूज़ करता हूँ. एंड देन द थिंग वाज, तो फिर 6 बजे उठना है, 7 बजे उठाऊँ, 8 बजे उठाऊँ, जितने बजे उठाऊँ 15 मिनट में फ्रेश होने का और रन को 1 घंटा चले जाने का. सो दैट उसमें फिर जब वो मज़ा आने लग गया एंड दैट लाइफ स्टाइल आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग. फिर धीरे धीरे फिर 6 बजे उठना 5 बजे उठना वो थोड़ा आसान होते गया. नहीं तो सब लोग आई मीन मेरा भी ये हुआ है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा और रन को जाऊँगा, लेकिन मैं जल्दी उठा ही नहीं तो मैं कभी रन को गया ही नहीं. तो वो प्रॉब्लम आता है. तो इसलिए फिर जब जागो तब सवेरा. आज उठा हूँ, अभी उठा हूँ, जल्दी से उठा और चला गया. तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि आप डिसाइड किया कि अब मुझे इस पॉइंट पे मुझे कोच की ज़रूरत है? कि आप तैयारी कर रहे थे और फिर आपको ऐसा लगा कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कोचिंग करे या मुझे कोच की ज़रूरत है. वो कौन सा पॉइंट होता है? मेरा कोच सुनेगा तो मज़ा आएगा. नहीं, बेसिकली मैंने कभी ना वीडियोस देखे थे ना कुछ. आई मीन ढंग से कुछ डिसिप्लिन कुछ किया नहीं था. मेरा पहला थोड़ा सा कोचिंग यहाँ शुरू हुआ कि मुझे हिमालयन ट्रैक को जाना था एंड आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड. सो वो मेरे ट्रैक लीडर जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी बताई. कौन सा उधर ट्रैक था ये था गोएचला. Okay. मेरा फर्स्ट ट्रैक था. कांचनजंगा पीक्स देखने जा रहे थे हम लोग. तो डॉक्टर हेमंत बोरसे के साथ थे? हाँ, तो ही इज़ आर लीडर. Okay. तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया ऐसे है वैसे, उधर का सब टफ टेरेन एंड चैलेंजेस. तो मैं फिर मेरे जो मोरे सर और रंजीत शर्मा सर है जो क्रॉसफिट का ट्रेनिंग करते थे, मैंने उनको बोला मैं उधर जा रहा हूँ ऐसे ऐसे. बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं. उधर से उन्होंने मेरी वाट लगानी शुरू कर दी. और मैंने मेरा हैबिट्स लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज किया था वो ट्रैक के लिए. वहाँ से फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन आया
लेकिन बाद में जब ये आयरन मैन का एंड्योरेंस ट्रेनिंग का जब करना था तो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट लेवल का ट्रेनिंग। तो तब फिर मेरा बचपन का दोस्त है, ही हैज़ ऑलरेडी बीन एन आयरन मैन, चेतन अग्निहोत्री करके, ही न्यू कि ये कैसे अप्रोच करना है। तो उन्होंने मुझे वो शेड्यूल दिया एंड तब मुझे समझ में आया कि मैं जस्ट ऐसे रोज़ उठ के कुछ भी उठपटांग कर रहा हूँ, इससे मैं आई एम नॉट हेल्पिंग माई सेल्फ और उससे कुछ प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। तो जब वो सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स उन्होंने देना शुरू किया तब आई फेल्ट कि या तुम लोग को एक कोच चाहिए, यू नीड टू अप्रोच, यू नीड अ टारगेट, और उसको कैसे अप्रोच करना है वो फिर बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। और अभी 6 साल बाद उसमें द मोर आप लोग जितना ज़्यादा उसमें वो इंटरेस्ट लेते हो, तुमको नए नए उसके पहलू या आयाम पता चलने लगते हैं कि इसमें क्या है, तुम लोग कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हो, इंजुरीज कैसे प्रिवेंट करते हो, डिस्टेंस या एंड्योरेंस कैसे बढ़ाते हो, उसमें बहुत मज़ा आना शुरू होता है फिर। एज अ जब हम एक कोच के साथ काम करते हैं, देयर आर 3-4 थिंग्स, राइट? वन इज डाइट, या राइट? सेकंड इज योर स्टैमिना और योर रेजिम, या right? And the third thing is the mental thing, where Yes. the coach, helps you develop that mental capacity. What is the most important thing that coach adds as a value to you? वो एक छड़ी लेके पड़ जाता है तुम्हारे पीछे। So it is more mental. यस, इट्स ऑलवेज मेंटल। मुझे लगता है कि पहली बात है, टारगेट आता है तो डिसिप्लिन आता है, और जब तुम लोग थोड़े ढीले पड़ने लगते हो तो वहाँ पे तुमको मालूम है यू आर आंसरेबल टू समवन। तो तुम्हारे कोच ने एक स्टडी करके, तुमको स्टडी करके और तुम्हारा टारगेट देख के एक शेड्यूल दिया है, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन टू अचीव दैट। फिर भी हम लोग जिस इसमें है, आई मीन अभी क्या होता है कि हम लोग बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग को किसी का सुनने का आदत नहीं रहता, लेकिन जब कोच आके तुम लोग को थोड़ा सा ये करता है कि ये क्या है, ये हफ्ते का हुआ नहीं, ये स्किप हो गया, देन यू आर लाइक रियली व्हेन यू आर आंसरेबल, यू वांट टू पुश इट। और कोच क्या करता है, ही ब्रेक्स योर मेंटल बैरियर्स, कि मुझे अगर 50 किलोमीटर भागना है और मैं 10 किलोमीटर से शुरू करता हूँ, वो तुमको धीरे धीरे 20, 30, 40 तक लेके जाता है। सो व्हेन यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 50 किलोमीटर, तो 40 तक पहुंचने के बाद तुमको मालूम है कि मैं 40 भाग सकता हूं। तो किसी भी दिन उठ के अगर तुम लोग को कोई भागने को बोले तो तुम्हारा वो मेंटल बैरियर ब्रेक हो चुका है कि 10 भागा हूँ, 20 भागा हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे मैं पहली बार 10 किलोमीटर भागा था तो मैं कभी भागा ही नहीं था, तो 10 किलोमीटर वॉज अ बिग डील। अभी मैं 10 किलोमीटर मेरा वार्म अप होता है सिर्फ, उसके बाद मेरा शुरू होता है रन। सो मेंटल, आई फील कि इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, बॉडी सुनता ही है तुम्हारा। Okay. हाँ, बॉडी को सुनना ही है। मेंटली वीक हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो यू कैन नॉट अचीव दैट टारगेट। So I know that you like to gorge on non-vegetarian food, and you have that, थोड़ा बहुत drink वगैरह कर लिया या ये एडिट करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत पसंद है और आपको खाना बहुत पसंद है इन जनरल, राइट? बट आपकी जो बॉडी है अभी क्लियरली बताती है कि आप एक लिमिटेड या सेट डाइट पे अभी चल रहे हो। तो डाइट के बारे में थोड़ा सा टच अपॉन कीजिए, बताइए कि क्या आपके नुस्खे हैं डाइट को रिलेटेड। एक्चुअली डाइट को लेके मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा डाइजेशन बहुत वीक है। तो मैं सरप्राइजिंगली मैं बहुत वोरेशियस नॉन वेजिटेरियन डाइट था मेरा, बहुत खाता था मैं। लेकिन सरप्राइजिंगली 8-9 साल पहले मैंने एक दिन बस हो गया करके छोड़ दिया था डाइट। मेरा आयरन मैन के बाद माँ ने कान पकड़े, इसलिए वापस मैंने नॉनवेज शुरू कर दिया। लेकिन डाइट को लेके इट्स अ प्रूवन फैक्ट, 75% डाइट एंड 25% एक्सरसाइज, उधर से ही सब आता है। डाइट में मेरा जो डाइट था आयरन मैन ट्रेनिंग के पहले, मैं सिर्फ 2 टाइम खाता था, सुबह 10 साढ़े 10 बजे और शाम को 5:30-6 बजे मेरा डाइट रहता था। अभी जो ये मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ। अभी इसको शायद दीक्षित डाइट से सब लोग कंपेयर करते हैं, बट देन दैट वाज द बेस्ट वे टू गो। लेकिन जब मेरा इंड्योरेंस ट्रेनिंग बढ़ गया, ट्रेनिंग का ये इंटेंसिटी बढ़ गया, तब आई हैड टू स्विच टू 4-5 मील्स अ डे। ट्रेनिंग के आई मीन रनिंग या साइकिलिंग के पहले खाओ, आने के बाद कुछ प्रोटीन्स लो, फिर खाना, फिर फ्रूट्स ऐसे।
तो बेसिकली मेरा वेजिटेरियन डाइट होने की वजह से फिर आई हैड टू टेक सम सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स एंड बाद में फिर फ्रूट्स खाने में भी फिर मेरा जो अपने वेजिटेरियन ये थे कि सब्जियां है या दाल है या सीरियल्स स्प्राउट्स, इसके ऊपर काफ़ी मैं स्ट्रेस देता था. बट देन समहाउ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से वो सूट नहीं करता था. बट देन डाइट बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट. जब तुम लोग इंड्योरेंस ट्रेनिंग में हो तो यू हैव टू फोकस ऑन द डाइट, क्योंकि तुम लोग की बॉडी को पहली बात है कि हील करना है और उसके बाद उसको कंटिन्यूस उतना एनर्जी देना है जिससे कि वो रिकवरी हो अगले टास्क के लिए. सो डाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस. टिपिकली आपका क्या रनिंग का रूटीन है या वर्कआउट का रूटीन है, एक वीक में आप क्या करते हो? अभी काफ़ी वो ना रिफाइन हो गया है. अभी नाउ इट्स लाइक ऑल्टरनेट डे, एक दिन रनिंग रहता है. अभी पहले तो ट्रायथलॉन था इसलिए अभी सिर्फ रनिंग पे फोकस कर रहा हूँ. तो एक वन डे रनिंग रहता है, वन डे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है. ऐसे 6 डेज चलता है. उसमें से एक जो रहता है इंटरवल ट्रेन रहता है, एक टेम्पो रन रहता है एंड देन थर्ड इज़ द रिलैक्स्ड लॉन्ग रन ऑफ द वीक. उसके बाद फिर रेस्ट डे आता है. बीच में फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी वो पहले हम लोग ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. बट देन कोर स्ट्रेंथनिंग एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, लोअर बॉडी अपर बॉडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट प्रिवेंट्स इंजरीज एंड तुम्हारा एंड्योरेंस बढ़ता है, उससे परफॉर्मेंस बढ़ता है. एंड पार्टी कब करते हैं? बेसिकली फिर उसमें काफ़ी सारा बीच बीच में कर लेता हूँ चीटिंग. बट देन द थिंग इज अर्न करना पड़ता है. सो यू हैव अ लॉन्ग रन, यू हैव टारगेट सेट एंड जब वो टारगेट्स अचीव करते हो तो यू हैव टू लाइक बॉडी से ज़्यादा तुम लोग को माइंड को ना रिवॉर्ड करना पड़ता है कि येस यू डन दिस एंड यू कैन लाइक गो आउट देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ. फिर भी ऐसे होता है कि यू नो कि ये करने के बाद दूसरे दिन जब मैं भागने या कुछ करने जाता हूँ वाट लग जाती है. सो यू नो हाउ इट्स लाइक सो यू नीड टू नॉट, हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर यू. व्हेन यू आर लाइक सीरियसली इनटू ट्रेनिंग अपने आप सब कट जाता है, कम हो जाता है. सो इट्स लाइक यू डोंट इवन हैव टू थिंक ऑफ इट, यू आर जस्ट फोकस्ड. कल मुझे लॉन्ग रन है तो आज मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ. धीरे धीरे आपका पूरा दिन का शेड्यूल और वीक का शेड्यूल वो पूरा उसके आजू बाजू रहता है प्लान्ड. तो इसमें वर्क का जो बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है सच जो हम बोलते हैं, वो कैसे आप मैनेज करते हो? एज अ डॉक्टर आपको कभी भी कॉल आ सकता है, यू नो, आपको कभी भी ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ सकता है या यू नो कोई इमरजेंसी हो गई. हाउ डू यू मैनेज दिस? आई मीन, यू नो, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज हैव योर पेशेंट यस. कि यू नो मेरे पेशेंट वहाँ पे हैं, बट हाउ डू यू डील विद दैट? बीइंग एन ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा प्लान नहीं कर सकते. कभी भी इमरजेंसी पेशेंट्स आ जाते हैं तो देन वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है. बट देन सिंस कोविड में मेरे कलीग्स में काफ़ी डॉक्टर्स को भी देखा हूँ कि सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रैक्टिस एंड टुवर्ड्स अप्रोचिंग द प्रोफेशनल लाइफ हैज़ चेंज्ड. थोड़ा सा वो फैमिली और फिटनेस की तरफ अभी ज़्यादा झुक रहा है. एंड या तो थोड़ा सा मैंने जो वर्कलोड है वो आफ्टर दिस कोविड एंड मेरा ये बाकी का फिटनेस शुरू हो गया तो आई फील कि आई कैन वर्क लेस एंड लाइक एंजॉय माई लाइफ मोर ऑन दिस साइड, जो मुझे ज़्यादा ये करता है. मे बी इट इज़ अबाउट मनी लाइबिलिटीज़ वगैरह, बट देन मैंने वो थोड़ा सा कम कर दिया है. तो नाउ आई फाइंड कि मेरा वर्क और फिटनेस का जो बैलेंस है, लाइफ बैलेंस है, वो काफ़ी अच्छा सेट है. होता है हफ्ते में या 15 दिन में एक आधा आपका वर्क शेड्यूल या आपका एक एक्टिविटी मिस हो जाता है. जैसे कि रात भर जागे है तो सुबह उठ के भागने में कोई पॉइंट नहीं बनता है. द बॉडी नीड्स सम रेस्ट. तो वो होता है. आई मीन दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. वो चलता है. बट देन मिनिमम आप लोग प्लान करो, 7 दिन प्लान करो, हफ्ते के 3 दिन भी एक्टिविटी होता है तो दैट्स लाइक a good thing going about. फाइनली जो मेरा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नहीं बोलूँगा बट आई वांट टू टच अपॉन, एंड that's समथिंग रियली इंस्पायर्ड मी, seriously inspired me when I, you know, spoke to you.
इज दैट जब आपने आयरन मैन के लिए डिसाइड किया हम्म। तब आपको अच्छे से पता था कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते। ओह माय एंड गॉड। आयरन मैन अगर जिनको नहीं पता तो एक ट्रायथलॉन है जिसमें आपको फुल मैराथन रन करना होता है, आपको साइकिलिंग करना होता है और आपको स्विमिंग करना होता है। तो साइकिलिंग और फुल मैराथन का तो आपको कोई इशू नहीं था, बट आई थिंक आपको स्विमिंग नहीं आती थी बिफोर यू वेंट टू द मैराथन। just talk to me about it. I mean, how do you because मैं आपको बताता हूँ कि मैं बचपन से स्विमिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पानी में जाना पता नहीं है, लेकिन पानी का एक डर होता है। और स्विमिंग पूल एक अलग चीज़ होती है और आप एक खुले नदी में जा रहे हो और या समंदर में जा रहे हो। आप तो कजाकिस्तान में आई थिंक एक नदी में गए थे, तो नदी के अंदर कूदना और वहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है आपको तैरना है, वो डर पहले तो आपको निकालना है। दूसरी चीज आपको फिर स्विमिंग सीखनी है, टेक्निक बनाना अभी है। भी डर निकला नहीं है। तो ये मुझे बताइए कि कहाँ से हुआ और मतलब क्या था जो आपको मोटिवेट इतना ज्यादा किया कि आप यू जस्ट वेंट अहेड। मेरा आयरन मैन का एक्टिविटी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से डिफर होते गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा दूसरा वजह ये भी था कि मेरा स्विमिंग एक्चुअली स्विमिंग बिल्कुल आता नहीं था ऐसे नहीं, लेकिन अपन वो टिपिकल जैसे गांव तालाब में जैसे सीखे रहते हैं और अपना मुंडी रख के ऐसे स्विम करने का, सिर्फ पानी के ऊपर जिंदगी बचाने के लिए जितना तैरना आना चाहिए उतना आता था। लेकिन जब ये 3.8 किलोमीटर्स स्विमिंग सोच के ही मेरे को ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। एंड देन स्विमिंग पूल में जाता था तो वहाँ पे आई मीन 5-10 मीटर भी हाथ पैर मारे तो फिर मुंह में नाक में पानी चला जाता था। मैं सोचा ये कैसे कर लेंगे, तो वहाँ से फिर यूट्यूब पे स्विमिंग के टेक्निक्स देख देख आई मीन स्विमिंग बहुत ही टेक्निकल है एंड इट्स लाइक नॉट नेचुरल कि हम लोग का ब्रीदिंग बॉडी पोस्चर सब कुछ डिफरेंट है। तो वो यूट्यूब पे देख देख के जैसे तैसे मैं वो स्विमिंग पूल में जाता था, धीरे धीरे अंदाज़ा आ गया। आई मीन थियोरेटिकली बहुत साउंड हो गया, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जम रहा था। एंड देयर वाज अ मेंटल बैरियर कि 20-25 मीटर का ही स्विमिंग पूल था, निवेक क्लब है। आई मीन आई वाज ग्लैड आई जॉइंड दैट क्लब, क्योंकि लॉकडाउन में बार बार स्विमिंग पूल सब जगह बंद हो रहे थे एंड देयर वाज नो अदर वे टू गो अबाउट। उधर फिर मैं वो 25 मीटर तक मेरा सिर्फ पहुंचा था। आई मीन दैट वाज लाइक 1 मंथ बिफोर द इवेंट। और मेरे आजू बाजू में जो बाकी ट्रेन कर रहे थे वो मुझे देख के बोले ये कैसे कर लेगा 3.8 किलोमीटर्स, 25 मीटर में इसकी हवा निकल जाती है। देन आई फाउंड अ कोच, उन्होंने मेरा फिर सर के ऊपर बैठ के तू डूब जा कुछ हो जा, मैं इधर बैठा हूँ, तू रुकने का ही नहीं, करते रहने का। एंड देन धीरे धीरे दैट बैरियर्स आई स्टार्टेड ब्रेकिंग, लाइक आई सेड मेंटल बैरियर्स। फिर 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, देन स्लोली दैट स्टार्टेड हैपनिंग। और उसके बाद फिर दूसरा हॉरर था कि ओपन वाटर में जाना। स्विमिंग पूल इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओपन वाटर में पहली बार जब कूदा मैं एकदम से ऐसे डर के वापस बाहर आ गया था मैं, ये क्या अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड दैट वाज अ मानसून सो द वाटर वाज प्रीटी मडी, अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड देन आई केम आउट, आई सेटल डाउन। फिर कुछ दिखने नहीं वाला ये सोच के वापस अंदर गया। फिर मुझे सब पुराने मूवीज याद आने लगे, अंदर से कोई भूत प्रेत आ रहा है, नदी है, कोई प्रेत गिरा है, नहीं तो फिर अपना फेवरेट जॉस का मूवी है, शार्क आ रहा है। वो सब सोच सोच के धीरे धीरे, बट देन स्विमिंग अभी भी नहीं, अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे जाके पहले स्विमिंग वापस से सीखना पड़ेगा। आई मीन उधर जाके कजाक में भी 2 बार मैं गटांगड़ा खाया मुंह में नाक में। आई मीन इट वाज रियली क्राउडेड एंड सब लोग आजू बाजू में थे एंड यू कुडंट स्विम, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे रिदम की तरफ नहीं था। 2 बार मैं डूबते डूबते, वो तो बस वो वेट सूट था करके पानी के ऊपर था, नहीं तो मैं तो गया था। आयरन मैन उधर खत्म। But yeah, I mean, this has been really, really satisfying and very, very enjoyable as well as inspiring. Thank you so much, Pankaj ji, for your time. I know that you have patients waiting for you, so नहीं, और मैं एक बात ऐड करूंगा कि जो बोलते हैं ना टाइम नहीं है, आजकल तो मोबाइल पे सबका स्क्रीन टाइम आता है, वो स्क्रीन टाइम देखो सबके पास टाइम है। सो इट्स देयर इज ऑलवेज टाइम, यू जस्ट नीड द मोटिवेशन
And more than motivation, it is discipline, because you cannot stay motivated for a long time. Discipline आता है तो सुबह उठना है तो उठना ही है. Thank you. Yes boss, चलो.